जब रोटी, सब्जी, पूड़ी, पराठा बनाने का मन ना करे तो बनाइए इस बहुत ही टेस्टी, एकदम ही यूनिक नए तरह के नाश्ते की रेसिपी को, जिसे बनाना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है और खाने में इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब होता है। तो एक ही तरह के नाश्ते से बोर हो गए हैं और चाहते हैं कोई नई डिफरेंट सी यूनिक सी रेसिपी, तो भी यह रेसिपी आपके लिए है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। पहले आप इसकी आवाज़ सुनिए कि कितना क्रिस्पी बनता है। है ना, बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी, उतना ही यह यूनिक भी होने वाला है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एकदम ही यूनिक नए तरह के नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पनीर लिए हैं। पनीर को इस तरह से मैंने लंबाई में कट कर लिया है। इसे हम डाल देंगे एक बाउल में और इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार, साथ ही ऐड करेंगे वाइट पेपर पाउडर। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। साथ में ऐड कर देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे धनिया पाउडर और साथ में ऐड कर देते हैं जीरा पाउडर। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। और इन मसालों को पनीर के साथ में बढ़िया से इस तरह से मैरिनेट कर लेंगे। इससे क्या है ना, जो पनीर है बढ़िया से सॉफ्ट भी हो जाएगा और पनीर में बढ़िया सा टेस्ट भी आ जाता है। तो इस तरह से हल्के हाथों से इसको हम रगड़ते हुए मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं ना पनीर में अच्छे से कोट हो जाएं। एकदम पतला पतला इस तरह से कट कीजिएगा। पनीर को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप चाहें तो पनीर की जगह भी चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पनीर एक हेल्दी ऑप्शन होता है और इस तरह से बनाएंगे ना तो बच्चे भी बहुत ही चाव से खाएंगे। और इसकी लंबाई देख सकते हैं 2-2 इंचेस में इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं ताकि पनीर बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। मैंने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा। 1 कप मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। अब नाश्ता हमारा एकदम ही क्रिस्पी, करारा, खस्ता बने तो इसके लिए यहाँ पर हम सूजी ऐड करेंगे। तो 2 चम्मच यहाँ पर हम सूजी ऐड कर देते हैं। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं 1 चम्मच बेसन। बेसन से एकदम ही खस्ता सा बन करके तैयार होता है, तो इसे आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। बेसन को सिर्फ 1 ही चम्मच यहाँ पर हम ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इस रेसिपी को हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच तिल, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच जीरा और स्वाद अनुसार ऐड कर देते हैं नमक और बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं मोयन के लिए ऑयल। तो 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे और सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और हाथों से अच्छे से इस तरह से रब करते हुए इससे हमें मिक्स करना है। और अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार करेंगे। इस डो को हमें बहुत ज़्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं रखना है। सॉफ्ट इसलिए रखना है क्योंकि हमने यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल किया है। सूजी पानी को बहुत ज़्यादा एब्जर्व करता है, तो इसलिए इस डो को हमें थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा करके तैयार कर लेना है।
इस रेसिपी को हम एकदम ही यूनिक तरीके से बनाने वाले हैं। तो कई तरह के आपने नाश्ते बनाए होंगे, लेकिन इस तरह से आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना इसके लिए आपको मार्केट से कुछ भी लाने की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल आपके घर में रखे कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ में यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए सॉफ्ट सा डो हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसको हम इसी तरह से कवर कर अभी साइड में रख देंगे ताकि ये बढ़िया से रेस्ट कर ले। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। यहाँ पर मैंने लिया है गाजर, एक मीडियम साइज का गाजर लिया है जिसको इस तरह से एक ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। इसे हम डाल देंगे एक बाउल में और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं प्याज। यहाँ पर आप प्याज की क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा रखेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसको इस तरह से एकदम बारीक बारीक कट करके ले लिया है। साथ ऐड कर देते हैं चटपटा टेस्ट के लिए टमाटर। तो एक मीडियम साइज का मैंने यहाँ पर टमाटर लिया है जिसको इस तरह से हम मोटा मोटा रफली कट करके ऐड कर देंगे। साथ ऐड कर देते हैं लहसुन। तो इस तरह से लहसुन को बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे, इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा इस रेसिपी में। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर खाते हैं ना तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। साथ ऐड कर देते हैं तीखे के लिए हरी मिर्च। तो आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप हरी मिर्च की क्वांटिटी को रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, एकदम बारीक बारीक कट कर। अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं नमक स्वाद अनुसार और इसी के साथ ही में कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 छोटी चम्मच ऐड कर देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 छोटी चम्मच ऐड कर देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, साथ ऐड कर देते हैं व्हाइट पेपर पाउडर आधा छोटा चम्मच। इसकी जगह पे आप ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ऐड कर देते हैं गरम मसाला, इससे भी बहुत ही बढ़िया से इसमें फ्लेवर आएगा। और साथ में कर देते हैं चाट मसाला चटपटा टेस्ट के लिए। इसकी जगह पे आप चाहें तो आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1 छोटी चम्मच ऐड करेंगे जीरा और इन मसालों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है पोहा। तो आधा कप जितना हम यहाँ पर पोहा लेंगे और पोहा को अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि पोहे में डस्ट वगैरह रहता है ना, तो इसी तरह से इसको हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। 2 से 3 बार अच्छे से इसको हम रगड़ रगड़ कर धो लेते हैं, क्योंकि पोहे में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी रहता है। तो इस रेसिपी के लिए आधा कप पोहा लीजिएगा और यहाँ पर आप चाहें तो कोई सा भी पोहे का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर मीडियम थिकनेस वाला जो पोहा रहता है ना उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। तो लीजिए पोहे को मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें पानी बच गया है। तो हमें और इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से ही जो पोहा है ना बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगा। वैसे पोहा ना धोते धोते भी हल्का सा सॉफ्ट पड़ जाता है। तो इसको हम सिर्फ 2 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, तो पोहा ना सारा पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा और इस तरह से खिला खिला पोहा हमारा तैयार हो गया है, देख सकते हैं। तो पोहा को हम डाल देंगे इन सब्जियों के साथ में और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने लिया है बेसन। तो आधा कप जितना हम यहाँ पर बेसन यूज़ करेंगे और इस रेसिपी में बेसन को हम भून करके यूज़ करेंगे। तो मैंने पहले ही बेसन को भून करके रख लिया था। आप क्या कर सकते हैं, बेसन को पहले ही भून करके ना एक एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख दीजिए और जब भी आप इस तरह की रेसिपी बना रहे हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हो।
बेसन की क्वांटिटी को आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। भुने हुए बेसन से ना बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आता है। तो इस रेसिपी के लिए भुने हुए बेसन का ही यूज़ कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और क्योंकि हमने पोहे को धोकर इस्तेमाल किया है तो पोहे में मॉइस्चर रहता है, तो उसी से ही इसमें बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग आ जाती है और ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो इसमें हमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस रेसिपी की खास बात यही है कि इस रेसिपी का जो फिलिंग है ना एकदम ही यूनिक तरीके से बन करके तैयार होता है। मतलब आलू की स्टफिंग तो आपने कई तरह से बनाए होंगे, लेकिन इस तरह से आज तक आपने पोहा और बेसन की स्टफिंग नहीं बनाई होगी। तो देख सकते हैं पोहा बेसन और सब्जियों के साथ में बना हुआ चटपटा सा स्टफिंग हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे। और इधर देखिए, जो हमने डो लगा करके रखा था ना वो भी अच्छे से सेट हो गया है। तो हाथों में लेकर इस तरह से एक बार इसको अच्छे से मसल लेंगे और मसल कर इसको हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। और अब हम बनाएंगे इसकी लोइयाँ। तो इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ हम पहले तोड़ लेते हैं और सभी को इस तरह से एक साथ तोड़कर इसकी हम पेड़ा बना लेंगे। इससे क्या है ना, सभी का जो शेप है इक्वल आएगा और नाश्ता देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। इसको हमें बिल्कुल भी बड़ा नहीं रखना है, इस तरह से छोटा छोटा ही इसको हम तैयार कर लेंगे। अब हम एक लोई लेकर थोड़ा सा आटा डस्ट कर इसकी हम एक छोटी सी रोटी बेल करके तैयार करेंगे। तो इसको ना हम इस तरह से इक्वल शेप में बेलेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो क्या करेंगे, इस तरह से इक्वल शेप में इसको हम बेल करके तैयार कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे पोहा और बेसन का स्टफिंग। तो लगभग 2 चम्मच जितना हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं स्टफिंग को। और जो हमने पनीर का पीस कर करके रखा था ना उसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से ऊपर से ऐड कर देंगे और किनारे पर थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम पानी लगा देते हैं। तो फिंगर की सहायता से इस तरह से हम पानी लगाएंगे और ऊपर से उठाते हुए इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसमें लुक आता है इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो। किनारे को अच्छे से लॉक कर दीजिएगा और अब हम क्या करेंगे, इसको जो किनारे हैं ना उनको हल्का हल्का कट कर लेते हैं। इससे इसका लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। वैसे ऑप्शनल है, चाहे तो इस तरह से कट करें, नहीं तो आप इसको इसी तरह से भी रख सकते हैं। इस तरह से कट कर लेंगे ना तो बहुत ही प्यारा सा इसमें शेप आ जाएगा। देख सकते हैं अच्छे से यह बन करके तैयार हो गया है। तो पिज्ज़ा कटर से इसको इस तरह से हम कट कर लेते हैं और इस तरह से हम एक और रोटी बेल करके तैयार कर लेंगे। इस रोटी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप चाहें तो इस तरह से पहले रोटी को बेल लेने के बाद पहले ही आप पानी को इस तरह से फिंगर की सहायता से ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पोहा और बेसन वाली फिलिंग को। तो लगभग 2 चम्मच जितना हम इस तरह से फिलिंग को ऐड करेंगे और एक ही साइड पे फिलिंग को ऐड करना है, मतलब पूरे में हमें नहीं डालना है इस फिलिंग को, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस तरह से थोड़ा सा फैला देते हैं और जो हमने पनीर का पीसेस मैरिनेट करके रखा था ना उसको लेंगे 1 पीस और इस तरह से ऊपर से डाल देते हैं और इसको हम इस तरह से कवर कर लेंगे। तो अगर आप रोटी को इस तरह से गोल शेप में बेल करके लेते हो ना तो इस तरह से अर्धचंद्राकार में पोहा बेसन का यह नाश्ता बन करके तैयार होता है। और अगर आप इसको स्क्वायर शेप में बेल करके तैयार करोगे ना तो इसका जो लुक है थोड़ा सा रेक्टेंगल बन करके तैयार होता है। तो देख सकते हैं इस तरह से अर्धचंद्राकार में भी अगर आप इसको बनाओगे ना तो भी बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आता है। तो अच्छे से किनारे को इस तरह से हम लॉक कर देंगे और इसी तरह से एक और मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपको जिस भी तरह से शेप पसंद हो उस तरह से बना सकते हैं। आप चाहे तो इसको गोल बेल करके भी बना सकते हो और इस तरह से चाहे तो स्क्वायर शेप में भी बेल करके आप इसको बना सकते हो। तो इस तरह से गोल शेप में हम तैयार कर लेंगे और किनारे पर थोड़ा थोड़ा इस तरह से फिंगर की सहायता से हम पानी लगा देते हैं
और पोहा बेसन की फिलिंग को इसमें हम डाल देते हैं लगभग 2 चम्मच। अच्छे से इसको एक पतला सा लेयर में इस तरह से फैला लेंगे और इसमें डाल देंगे पनीर का पीसेस और ऊपर से पकड़कर इस तरह से अर्धचंद्राकार में मोड़ते हुए इसको हम तैयार कर लेंगे। और किनारे को हल्का हल्का इस तरह से प्रेस कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह भी बना सकते हो किनारे पर, तो जैसा आपको पसंद हो उस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हो। फ्रेंड्स, यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हो, कौन से सिटी कौन से स्टेट से, यह भी आप मुझे कमेंट कर जरूर से बताना। मुझे यह जान करके ना वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो देख सकते हैं सभी को ही मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। अब आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन हम इसमें देने वाले हैं एक ट्विस्ट, जिससे आपकी रेसिपी और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 चम्मच लिए हैं चावल का आटा। इसमें हम कुछ भी मसाले वगैरह अभी ऐड नहीं करेंगे, सिंपल चावल का आटा लेंगे 3 चम्मच और इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो हरा धनिया की क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, इससे लुक बहुत ही बढ़िया भी आता है और साथ में इसका टेस्ट भी बहुत ही शानदार आता है। और इस घोल को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, बस हल्का सा इसमें कोटिंग हो जाए इतना इसको हम पतला रखेंगे। और अब हम लेंगे नाश्ते का एक पीस और इसको हम स्लरी में इस तरह से अच्छे से कोट कर लेंगे और इसी तरह से अच्छे से स्लरी में कोट करते हुए डाल देंगे ऑयल में। तो इस रेसिपी के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच ऑयल को बढ़िया से गर्म करने रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो एक बार में जितना आ जाए उतना हम डाल देंगे। तो पीसेस मैंने थोड़े बड़े रखे हैं, तो मैंने यहाँ पर 3 पीस ऐड किए हैं और इस तरह से ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा ऑयल, ताकि ऊपर से भी ये बढ़िया से सेट हो जाए। और जब एक साइड से यह बढ़िया से सेट हो जाए, हल्का सा इसमें गोल्डन कलर आ जाए, तो उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देंगे और नीचे से फिर से पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि यह रेसिपी गेहूं के आटे के साथ में बन रहा है ना, तो इसको हम बहुत ज़्यादा डार्क कलर होने तक नहीं फ्राई करेंगे। हल्का हल्का जब इसमें कलर आ जाए तो उसके बाद इसको निकाल लेंगे। लीजिए, नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। एकदम ही यूनिक है, जरूर से ट्राई कीजिएगा।